जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। या आसमां भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में ऐसा जुनून चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं आपके अपने YouTube चैनल PM फॉर पावरफुल मोटिवेशंस में आपका स्वागत करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाने वाले नीरज चोपड़ा के बारे में। नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 को हरियाणा के एक छोटे से गांव में हुआ। नीरज चोपड़ा एक किसान परिवार से हैं। उनके पिता सतीश कुमार एक किसान हैं और मां हाउसवाइफ। नीरज ने अपने स्कूल की पढ़ाई पानीपत से की और अपनी ग्रेजुएशन BBA से कंप्लीट की। नीरज बचपन से ही दूध और घी के काफ़ी शौकीन थे, जिसके कारण नीरज बचपन में काफ़ी मोटे भी थे और यही कारण था कि उनके दोस्त उन्हें मोटे मोटे कहकर चिढ़ाते थे। लेकिन जब इनका वजन बेकाबू होने लगा तो इनके घर वाले भी चिंतित होने लगे। लेकिन इनके चाचा ने वजन कम करने के लिए इन्हें रोज़ दौड़ लगाने के लिए स्टेडियम ले जाया करते थे। लेकिन वहाँ सीनियर को जेवलिन थ्रो का प्रैक्टिस करते देख वे भी उसमें शामिल हो जाते थे। यूँ तो नीरज स्टेडियम जाते थे दौड़ लगाने के लिए, लेकिन कब उन पर जेवलिन का बुखार चढ़ा पता ही नहीं चला। नीरज ने एक दिन अपने पापा से कहा कि मुझे एक जेवलिन लेना है, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख है। शायद ये आपको कम लगे, परंतु एक किसान के लिए बहुत ज़्यादा है। नीरज के पापा ने कहा कि मुझे कुछ टाइम दो, मैं तुझे जेवलिन दिला दूंगा। दोस्त, नीरज के पापा ने कड़ी मशक्कत से जेवलिन दिला दिया और अपने पापा के इस एफर्ट और सपोर्ट को देखकर नीरज और भी ज़्यादा मेहनत करने लगे। नीरज ने खुद को जेवलिन के प्रति समर्पित कर दिया और शायद इसलिए उनका बढ़ता वजन एकदम से नॉर्मल हो गया। हालांकि जेवलिन की प्रैक्टिस करते हुए उनकी एक बार कलाई भी टूट गई थी, लेकिन वो कहते हैं ना दोस्त, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। ऐसा ही कुछ किया नीरज चोपड़ा ने। कलाई टूटने के बावजूद उन्होंने गिव अप नहीं और निरंतर हार्डवर्क करते गए और यही मेहनत उनकी रंग लाई। साल 2012 में जब उनकी उम्र 15 साल थी, तब उन्होंने एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद अंडर 20 में 2016 में नीरज ने पोलैंड में हुए IAAF में वर्ल्ड चैंपियनशिप में 86.48 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। स्वर्ण पदक जीतने के कारण नीरज को इंडियन आर्मी में जूनियर कमीशन ऑफिसर के तौर पर नियुक्ति मिल गई। इन नौकरी पाने के बाद नीरज काफ़ी खुश हुए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वैसे तो इंडियन आर्मी में खिलाड़ियों को ऑफिशियल जॉब बहुत कम ही मिलता है, लेकिन नीरज अपने कारनामे के दम पर यह प्राप्त करने में सफल रहे। नौकरी पाने के बाद नीरज ने कहा कि मेरे पिता एक किसान हैं और माँ एक हाउसवाइफ। मैं एक जॉइंट फैमिली से हूँ। मेरे परिवार में किसी की भी सरकारी नौकरी नहीं थी, इसलिए मेरे लिए बहुत प्राउड का मोमेंट है। जॉब मिलने के कारण नीरज फाइनेंशियली फ्री हो गए और उनका ट्रेनिंग का खर्चा उनके परिवार पर से हट गया और वो अब अपनी फैमिली को भी मदद करने लगे और अपनी ट्रेनिंग का जारी रखते हुए उनके ऊपर और भी ज़्यादा काम किया। इसलिए उन्होंने 2018 के एशियन गेम्स में 88 मीटर से दूर भाला फेंककर एक गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने मेडल जीता। इस समय नीरज चोपड़ा का करियर बहुत ही रफ्तार से बढ़ रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना दोस्त, इस सफर की हद है वहां तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो कि जहां तक ये आसमान रहे। ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल। मजा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे। ऐसा ही कुछ हुआ नीरज चोपड़ा के साथ जब वो अपने करियर में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ ही रहे थे कि नीरज कंधे की चोट के शिकार हो गए। चोट लगने के कारण नीरज लगातार 2 साल तक ट्रेनिंग और प्रैक्टिस से दूर रहे। लेकिन जब 2 साल के बाद नीरज चोपड़ा रिकवर से उभरे
तो वो दोबारा वहीं लगन और मेहनत के साथ प्रैक्टिस करना चालू करते हैं। और वो कहते हैं ना दोस्त कि किस्मत भी बहादुर का साथ देती है। जो ओलंपिक साल 2020 में होना था वो कोरोना की वजह से टलकर 2021 में हो गया, जिसके कारण नीरज को ओलंपिक में खेलने का और उसके लिए प्रैक्टिस करने का काफ़ी टाइम मिल गया। पहले तो उन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया और उम्मीदों के विपरीत उन्होंने 87.85 मीटर का जेवलिन थ्रो करके उन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिला दिया। उन्होंने गोल्ड मेडल लाकर ये साबित कर दिया कि सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो कदम हो वो ख्वाब मत तोड़ना। कदम कदम पे मिलेगी मुश्किलें आपको, कि कदम कदम पे मिलेगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना। किसान परिवार से आने वाले नीरज आज अपनी मेहनत के दम पर एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं। उनके गोल्ड मेडल लाने पर उन्हें बहुत लोगों के द्वारा पुरस्कार और पैसा देने का ऐलान किया गया, जिसमें हरियाणा सरकार 6 करोड़, पंजाब सरकार 2 करोड़, मणिपुर सरकार 1 करोड़, IPL की फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स ने 1 करोड़ और यहाँ तक कि BCCI ने भी नीरज को 1 करोड़ की राशि देने का ऐलान किया है। आज नीरज चोपड़ा करोड़ों के मालिक हैं, लेकिन एक रात में सक्सेस पाने वाले नीरज न जाने कितने सालों तक धूप में पसीना बहाया होगा, तब जाकर कहीं ये मुकाम हासिल किया है। क्या आप कर सकते हो ऐसी मेहनत अपने सपनों के लिए? यदि हाँ, तो लग जाओ अपने सपने को पाने में और तब तक मेहनत करते रहो जब तक कि तुम उसे हासिल न कर लो। यदि इस वीडियो से थोड़ा भी सीख मिला हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे किन के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए जय हिंद।